Hello all. We will be seeing certain important terms that we usually use in history while reading and that we come across also while reading history. So वो common term क्या है? एक तो BCE और BCE और BC बिफोर कॉमन एरा इनका मतलब होता है। ये एक चार्ट मैंने बनाया है दैट यू कैन सी इजीली। ओके, ये पॉइंट वो है जहाँ पर एक आकर रुकता है, एक बन जाता है, इसे बोलते हैं एडी। एडी यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो अगर हम जीसस क्राइस्ट से पहले की बात करते हैं तो उन सब डेट्स के पीछे बीसी जरूर लिखा जाएगा। बीसी लिख सकते हैं आप या बीसीई लिख सकते हैं। दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट शोज कि किस पीरियड की एक्चुअल में बात हो रही है। तो उसके बाद हम देखते हैं कॉमन एरा। कॉमन एरा एडी बोलते हैं कॉमन एरा को, एनो डोमिनी कॉमन एरा, और इसे सीई भी लिख सकते हैं हम वाइल राइटिंग। ओके, सो ये हो गया एनो डोमिनी। अब इस ग्राफ में इसको देख लेते हैं एक बार कि जब आप यहाँ से इधर की साइड चलेंगे नीचे की साइड तो ये इंक्रीज होता जाएगा, और जब भी आप नीचे की साइड जाएंगे तो ये एक पर आकर रुक जाएगा, फिर वहाँ से ऊपर की साइड इंक्रीज होगा। जहाँ भी अगर आप 6 लाख की बात करें, 6 लाख BCE, पहले 6 लाख BCE। ओके, तो ये ऊपर की साइड इंक्रीज होता है, यहाँ नीचे की साइड डिक्रीज इंक्रीज होता है। ओके, it becomes one at a particular point when Jesus Christ born। okay, तो ये होता है एडी। एडी बोलते हैं एक से बाद में आने वाली जो जितने भी डेट्स हैं उनके पीछे आपको एडी लिखना है। लाइक वी कैन राइट टुडे इज 1 नवंबर 2021 एडी, हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके तो ये हो गया इसकी ग्राफ की बात। अब आपने देखा होगा कि इसका जब भी आप 10 कहीं कहीं आप DK लिखा हुआ देखते हैं कि DK 1 DK 3 DK एंड decades have been lost and we did not achieve certain amount of growth, so you have been coming across around this term। so इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब 10 साल। 10 साल, सेंचुरी का मतलब 100 साल, मिलेनियम का मतलब 1000 years, और इससे सिरका। तो आपने देखा होगा किसी किसी डेट के पीछे सी भी लिखा रहता है कि 1 लाख C, 1000 C। ओके, सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू मे हैव कम अक्रॉस। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है। एग्जाम्पल, बुद्धा का जन्म, बुद्धा 563 BC और 483 BC। तो ये हमें लिखना पड़ेगा ताकि अगर हम कुछ भी रेफ़र करने हैं एंशियंट इंडिया में, क्योंकि एंशियंट इंडिया में ही तो BC चलता है, मगर एंशियंट इंडिया अप टिल हर्षा तक आता है 706 और 707, आई एम नॉट श्योर बट इट इज़ अराउंड दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अलेक्जेंडर ने कब इन्वेट करा था, कब आया था अलेक्जेंडर, तो ये भी हमें BC से ही दर्शाना होता है। ये प्रेजेंट डेट तक आता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, जैसे कि पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। पीरियड्स, व्हाट डज इट मीन? पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 4 periods, that is prehistory is divided into 4। okay, we will be reading about it, but before that we will be looking at certain important terms। when a dialect reaches to its climax it becomes language। okay, जब लैंग्वेज क्लाइमेक्स पर पहुंचती है तो स्क्रिप्ट बन जाती है, जब स्क्रिप्ट क्लाइमेक्स पर पहुंचती है तो ग्रामर बन जाती है। ओके, अब इसमें देखिए ये चीज़ें, पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। पीरियड हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 periods। फर्स्ट पीरियड प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब इसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमें ना तो कोई लिटरेरी सोर्सेज मिलते हैं, हम खाली आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पर रिलाई कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें बहुत ही ज़्यादा एम्पल अमाउंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि हम इन्फर कर सकते हैं कि एटलीस्ट की हिस्ट्री में हुआ क्या था, पीछे हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में हुआ करता किया था। जैसे कि बोन्स हो गए, स्टोन हो गए, मेटल हो गए, यूज्ड ऑब्जेक्ट हो गए, पोट्री हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि इवन जो मैन था, एंशियंट मैन, जो प्री हिस्टोरिक मैन था, वो था कैसा। तो ये चीज़ें हमें इससे पता चलती हैं। ओके, नाउ लुक एट दिस। जैसे कि मैंने बताया था कि प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है कि ये डिवाइड है 4 एजों में। पहली एज पैलियोलिथिक एज है, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। मेसोलिथिक पीरियड, मिडिल स्टोन एज। न्यूलिथिक पीरियड, न्यू स्टोन एज। चैल्कोलिथिक पीरियड,
कॉपर स्टोन एज और कॉपर एज हम बोल सकते हैं इसे। ओके, तो ऐसे ये डिवाइडेड है। वी विल बी रीडिंग अबाउट वेरी सून। ओके, यू विल बी गेटिंग अ वीडियो ओवर दीज टॉपिक्स ऑल्सो। सो नाउ वी विल बी लुकिंग एट दिस पीरियड। बट इसके बाद क्या शुरू होता है, इसके बाद आता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। इट इज़ अ ट्रांजिशन पीरियड ऑल्सो वी कैन से। ओके, ट्रांजिशन पीरियड इसे हम आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं। इसमें लिटरली सोर्स हमें मिलते हैं जिसके द्वारा हम ये इन्फर कर सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे। बट हमें आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिलते हैं जिसकी बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि वो ट्रेड प्रैक्टिस करते थे, कॉइनेज सिस्टम कैसा था, ट्रेड सिस्टम कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स वी कैन इन्फर with the help of all these literary and archaeological sources. And language existed at that point of time, but still we are not able to decipher that particular language because that language is based on science, and it is in a sign form. So still the scientists are trying to decipher that particular language which Harappans used in their time. Okay, अब हम बात करते हैं हिस्टोरिक पीरियड की। हिस्टोरिक पीरियड ये मैंने कुछ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बना कर रखा है कि हिस्टोरिक पीरियड ऐसे ऐसे चलता है। पहले पैलियोलिथिक आती है, फिर मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वेदास का आगमन होता है अराउंड 1000 BC। सो ऋग्वेदा हमें एम्पल अमाउंट ऑफ लिटरेरी सोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं और उनके बेसिस पर ऑन द बेसिस ऑफ ऋग्वेदास और द वेदास we are able to decipher that what kind of society was there and what kind of administration they were practicing at that point of time and what kind of economy was there at that point of time and were they flourishing or not. So this is all about this particular video. If you like my video, hit the like button, and if you want any particular video over a particular topic, do let me know, mention that in a comment box. I will make a particular video over that. So please, I need your support. Thank you.